So hello students, welcome once again to the EDC classes. तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड्स. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक दैट इज रिलेटेड, दैट इज द एनर्जी बैंड इन मटेरियल्स. मटेरियल का एनर्जी बैंड कैसा होता है? मटेरियल मतलब क्या होता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. हर एक मटेरियल्स का एनर्जी बैंड क्या रहता है? अलग अलग हो सकता है. ठीक है. Okay, so consider a solid material. Solid material like हम लोग सोडियम को ही कंसिडर करते हैं कि बहुत सारे सोडियम एटम्स जो है वो एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा है, उसमें बहुत सारा सोडियम का एटम जो है वो क्या है, ऑफ कोर्स बहुत पास पास रहेगा, बहुत पास पास वो रहेगा. ठीक है. ओके, सो दैट we have the band of energy. Okay, so that we have the band of energy because band क्यों होता है? क्योंकि उसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में इंटरेक्ट करेगा 3s का. तो 3s का अब इंटरेक्शन होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का, तो कुछ कुछ 3s का इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड होगा, तो कुछ थोड़ा कम एक्साइटेड होगा. तो वी हैव द 3s बैंड. सिमिलरली अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी जब एटम्स आपस में क्लोज रहेंगे तो अंदर के एटम्स भी चाहेंगे कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, सो दैट इन 2p ऑल्सो देयर इज सम बैंड ऑफ एनर्जी. ओके, कुछ 2p के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज़्यादा होगा, कुछ का थोड़ा कम होगा, कुछ का और थोड़ा कम होगा. सिमिलरली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो 2s का भी थोड़ा, कुछ को इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा एनर्जी होगा, कुछ का कम होगा, थोड़ा का और कम होगा. ऐसे करके वी हैव द बैंड. सिमिलरली जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है 1s, उसका भी क्या होगा हम लोग का, उसका भी हम लोग का उसका भी हम लोग का बैंड होगा, दैट इज नोन एज द 1s बैंड. ओके, तो 1s का कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा एनर्जी होगा, कुछ का थोड़ा कम, कुछ का और थोड़ा कम, लाइक दैट वी आर द बैंड ऑफ 1s बैंड. तो 1s बैंड इज देयर, दिस इज नोन एज द 1s बैंड. तो ये एनर्जी का एक लेवल्स है. ये हर एक 1s बैंड पे बहुत सारे लाइंस है, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस आर नोन एज द बैंड. और हर एक लाइन रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल ऑफ वन सेपरेट वन एटम. किसी भी एक एटम का कोई एनर्जी, किसी एटम का थोड़ा कम एनर्जी है, किसी का ज़्यादा है. सो लाइक दैट वी हैव 1s बैंड. सिमिलरली वी हैव 2s बैंड. ओके, तो 2s में भी किसी का एनर्जी थोड़ा कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा. Similarly, we have the 2p band and we have the 3s band. एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3s को पूरा फुल कर दिया, ये फुल नहीं होना चाहिए. ये क्या है यहाँ पे देखिए, सोडियम की अगर बात बोलते हैं तो सोडियम में सिर्फ 3s1 रहता है, इसलिए यहाँ पे जो फुलफिलमेंट रहेगा, ये ऊपर वाला स्टेट खाली रहेगा, सिर्फ जो फुलफिल रहेगा वो क्या रहेगा, यहीं तक फुलफिल होगा. यहाँ वाला जो स्टेट है वो हम लोग का खाली रहेगा. ठीक है, तो सिर्फ हम लोग का कहाँ तक बैंड रहेगा, आधा तक. तो ये यहाँ तक है, लेकिन ये हम लोग का जस्ट यहीं तक फुलफिल होगा. ओके, सो हम लोग समझ गए कि बैंड क्या होता है. ओके, नाउ देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, बैंड गैप क्या होता है. अब बैंड क्या, बैंड्स के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको बैंड गैप बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 3s और ये सॉरी, जैसे 1s है, 2s है, 2p है. ठीक है, 2p है, या फिर हम लोग का 3s है, तो इसके बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैंड गैप्स, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे बैंड गैप. ठीक है, या फिर बोलेंगे इसको बोल सकते हैं बैंड गैप. मतलब दो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग बोलेंगे बैंड गैप. ओके, ये भी हम लोग बैंड गैप बोल सकते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग देखिए कि जैसे सोडियम का एटम है, सोडियम का अगर हम लोग बात बोलते हैं तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील करता है.
सोडियम में पहले न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के बाद पहला हम लोग का ऑर्बिट रहेगा, दैट इज नोन एज द 1s ऑर्बिट। उसके बाद रहेगा हम लोग का 2s ऑर्बिट, एंड देन वी हैव द 3s ऑर्बिट। ओके, 1s, 2s, 2p एंड 3s। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फील करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1s में पूरा भर जाएगा। 1s में कहाँ से भरना शुरू होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से भरता है? 1s, फिर 2s, 1s में पूरा भर गया, फिर 2s में भर गया पूरा, फिर 2p में भर गया पूरा, फिर 3s में भर गया हम लोग का 1। तो एनर्जी लेवल अगर बोलते हैं तो सबसे कम एनर्जी लेवल किसका रहता है? 1s का रहता है, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का। ओके, तो हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है इसमें से? हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? हाईएस्ट जो एनर्जी का लेवल है वो हम लोग का है 3s का, उसके बाद है 2p, उसके बाद है 2s, उसके बाद है 1s। ओके, तो अगर हम लोग एक सोडियम का एक मटेरियल लेते हैं, सपोज हम लोग सोडियम का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का प्लस है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली मूव करेगा? जो सबसे बाहर में है, सबसे बाहर में कौन सा है यहाँ पे? 3s। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ बहुत सारा सोडियम एटम्स का क्लस्टर है। इसमें इस टुकड़े में बहुत सारा सोडियम एटम्स का क्लस्टर है, तो 1 तो सिर्फ एक सोडियम का होगा, तो बहुत सारा सोडियम एटम्स हम लोग का रहेगा जो कि 3s1 में रहेगा, हर एक एटम्स का अलग अलग। तो मूव कौन सा करेगा इलेक्ट्रॉन? तो 3s का इलेक्ट्रॉन से हम लोग का क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, मूव करता है, और उसके कारण हम लोग को करंट फ्लो होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? 3s का। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात होता है, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम लोग सोडियम जो मटेरियल है, क्या होगा अगर सोडियम के टुकड़े में हम लोग अगर गर्म कर दें इसको, अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम के जो टुकड़ा है, इसमें सोडियम का बहुत सारा एटम्स है, उसको अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर देंगे तो उसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स है अंदर में वो आपस में कोलाइड करना शुरू करेगा, आपस में टकराना शुरू करेगा, है ना। आपस में क्या करेगा वो? जैसे कि बहुत सारा सोडियम एटम्स है, तो सोडियम एटम्स में अगर हम लोग बहुत सारा सोडियम एटम्स है और उसमें हम लोग अगर टेम्परेचर देते हैं तो जितना सोडियम एटम्स है सारे का जो इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, वो क्या करेगा? आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा, तो वो आपस में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर जाएगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मे बी कि टेम्परेचर अगर देते हैं तो ये 3s का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो मे बी कि वो अगर देखेगा कि उसके ऊपर में एनर्जी का खाली स्पेस बना हुआ है तो उसमें जंप कर जाएगा, है ना। जैसे सोडियम में क्या होता है? 3s1 रहता है, तो वो देखेगा कि 3p खाली है, तो अगर टेम्परेचर देंगे तो तुरंत वो 3p में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये कब होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो एक एम्प्टी स्टेट वाले ऊपर वाले एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कर जाता है। तो ये एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर हम लोग देते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और आपस में जो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, कितना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपस में एनर्जी एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने बैंड को छोड़ करके एक नेक्स्ट हाई
एक नेक्स्ट जो खाली स्टेट वाला जो बैंड है उसके नजदीक, उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं पे भी वो चला जाएगा एक्साइटेड होकर के। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड द सेकंड कंसेप्ट जो आप लोग को अभी तुरंत बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का बाहर से जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, वो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो दिस इज नोन एज विच, दिस इज नोन एज द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और इस बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बैंड को क्या बोलेंगे, सोडियम वाले को ऊपर वाला जो बैंड है 3s1, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ओके, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन हम लोग को कंडक्शन में हिस्सा ले रहा है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला नहीं ले रहा है। तो अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, वीबी। ओके, एंड बाहर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, दैट इज नोन एज सीबी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है जो कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम एटम्स को लेते हैं तो यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड का हाफ फील्ड होता है। और जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल को भी हम लोग एम्प्टी में मान लेते हैं कि बाहर वाला ऑर्बिट में भी हम लोग का एनर्जी का लेवल है। जस्ट इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं आप लोग, एक एटम है और ये अंदर का ऑर्बिट्स है और ये सबसे बाहर का ऑर्बिट्स है। तो कंडक्शन बैंड कहाँ पे पाया जाएगा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में पाया जाएगा। वैलेंस बैंड कहाँ पाया जाएगा, सबसे अंदर वाले सेक्शन में पाया जाएगा। ठीक है, कंडक्शन में कौन शामिल होता है, कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन ही शामिल होता है। ठीक है, ओके ओके। सो हम लोग का कंडक्शन जो है, कंडक्शन में पार्टिसिपेशन कौन लेता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही लेता है कंडक्शन बैंड का, और अंदर वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे तीन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम एटम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2 2s2 करके जब फिलअप होगा तो फाइनली जो कंडक्शन बैंड में सिर्फ एक ही पार्शियल फील्ड रहेगा। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड जो रहेगा इसका पार्शियली फील्ड रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा भी इसमें जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर बैटरी से लगा करके, तो इसका कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या करता है, वो बैटरी को रिस्पॉन्ड करता है और वो आराम से वो करंट फ्लो करता है। तो इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि हम लोग का एक डायमंड लेते हैं, डायमंड एग्जांपल। डायमंड जो है, डायमंड में क्या रहता है कि उसका वैलेंस बैंड जो है, मतलब अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में उसमें इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है, एम्प्टी स्टेट में, ठीक है ना, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब का सब वैलेंस बैंड में ही है। ठीक है, और दोनों के बीच का बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बैंड गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बैंड गैप इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग अगर हम लोग इसमें बैटरी लगा भी देते हैं, तो बैटरी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का बैटरी अगर लगा देते हैं तो भी ये हम लोग का कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पेरेंट एटम से ये दोनों के बीच का जो मतलब बैंड गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग कितना वोल्ट का बैटरी चाहिए करंट फ्लो करवाने के लिए, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन
लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब आप कितना भी हाई वोल्टेज लगा दीजिए तो वो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है उसके बीच का बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा है, और बैलेंस बैंड फिल होता है और कंडक्शन बैंड हम लोग का एम्प्टी रहता है। और इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर भी देते हैं तो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो बैंड गैप, मतलब अगर हम लोग का टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो भी जो आपस में जो एनर्जी एक्सचेंज करता है, E इज इक्वल टू के टी, वो भी हम लोग का उतना नहीं करता है जितना कि हम लोग का जितना कि ये कंडक्शन बैंड में उतना एनर्जी को लेकर के चला जाए, क्योंकि इसका बैंड गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट ये हम लोग का करंट फ्लो में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, सो दीज आर नोन एज द इंसुलेटर्स। थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या रहता है कि हम लोग का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम रहता है कंपेयर टू द इंसुलेटर्स। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और तो अगर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें हम लोग बैटरी लगाएंगे तो हम लोग का तो फ्लो करेगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल से करेगा, क्योंकि 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैटरी लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये थर्ड जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब कि इसका कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, इंसुलेटर्स के तुलना में कम होगा। ठीक है, इंसुलेटर के तुलना में इसका कंडक्टिविटी कम होता है। और ठीक है, तो अगर टेम्परेचर अगर जीरो है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और फिर कंडक्शन बैंड से इजीली हम लोग इसको बैटरी लगा करके आसानी से करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स क्या रहता है, अगर टेम्परेचर जीरो रहेगा तो कोई कंडक्टिविटी नहीं रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो करंट को फ्लो करवाता है। सो सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है जब इसमें हम लोग टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मटेरियल्स। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, ऑफ कोर्स कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। उसके बाद किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो इंसुलेटर्स का ज्यादा होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल आप लोग का सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा है। Okay students, so that's it for now. We will see something in the next class.